और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर में बड़ी साजिश बेनकाब की गई है। जी हां, खबर श्रीनगर से है। खबर के मुताबिक एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 अफराद को हिरासत पर लिया है। ये तमाम लोग एक होटल में ईद मिलन पार्टी में शरीक थे। हिरासत में लिए गए तमाम अफराद अलहदगी की तहरीक को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इनकी साजिश को नाकाम बना दिया। गिरफ्तार तमाम अफराद साबिक दहशतगर्दों और अलहदगी पसंद लीडरों के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। चंदनवाड़ी बालतल से बड़ी खबर है। बालतल से अमरनाथ यात्रा बहाल कर दी गई है। 3 दिनों के बाद यात्रा बहाल हुई है। बालतल बेस कैंप से यात्री रवाना हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 15,000 यात्री पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गए हैं। नूरवन बेस कैंप से आज एक और जत्था रवाना हुआ। पहलगाम रूट से कल यात्रा हुई थी बहाल। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि चंदनवाड़ी बालतल से अमरनाथ यात्रा बहाल कर दी गई है। 3 दिनों के बाद यात्रा बहाल हुई है और बालतल बेस कैंप से यात्री रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 15,000 यात्री पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए हैं। नूरवन बेस कैंप से आज एक और जत्था रवाना हुआ। पहलगाम रूट से कल यात्रा हुई थी बहाल। आज 3 दिन के बाद धूप हुआ है। हम लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम लोग बहुत हैप्पी हैं। बालतल से यात्रा बहाल कर दी गई है। 3 दिनों के बाद ये यात्रा बहाल हुई है। मौसम की वजह कर इस पे कुछ रुकावट आई थी। चंदनवाड़ी बालतल से बड़ी खबर है। बालतल से अमरनाथ यात्रा बहाल कर दी गई है। 3 दिनों के बाद यात्रा बहाल हुई है। बालतल बेस कैंप से यात्री रवाना भी हो चुके हैं। तकरीबन 15,000 यात्री हैं जो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए और पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। नूरवन बेस कैंप से आज एक और जत्था रवाना हुआ। पहलगाम रूट से कल यात्रा हुई थी बहाल। मुदस्सिर हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे तौर पर। मुदस्सिर, कितनी बड़ी ये एक जाहिर है सुखद खबर है उन लोगों के लिए जो यात्रा पे रुक गए थे या जिन्हें यात्रा रुकने से वजह कर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब वो फिर से वहां से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि जो जम्मू से श्रीनगर जो हाईवे है उसकी वजह कर जो वहां से जिनको आना था वो नहीं आ पा रहे, लेकिन बालतल से जो यात्री हैं उनमें कितना उत्साह है इसको लेकर अब? बिल्कुल विशाल, बड़ी बेहद ये अहम खबर है कि जो बालतल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जो 3 रोज से यात्री का काफिला जो रुका हुआ था तो उसको बुलाकर आज जाने की इजाजत दे दी गई। और इस हवाले से अगर गुज़श्ता 4 दिनों की बात करेंगे तो 4 दिनों से ये यात्री जो थे वो बेस कैंप में रुके थे, तो जिसकी वजह से यात्रियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर जमा हो गई थी। लेकिन मौसम में नुमाया बेहतरी के साथ ही जो आज यात्रियों का ये काफिला है उसको आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई। और जिस तरह से आपने कहा कि नूरवन बेस कैंप की अगर हम बात करेंगे तो कल ही वहां से यात्रा बहाल हो गई थी और कल ही वहां से यात्रियों का जत्था जो था वो रवाना हो गया था। लेकिन बालतल से एडमिनिस्ट्रेशन को ने ये फैसला किया था कि अभी जो रिस्क है वो उठाना नहीं चाहते थे, तो इस वजह से कल यात्रियों को वहीं पर रोका गया और उनको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। क्योंकि बालतल ट्रैक की अगर हम बात करेंगे तो काफी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है यात्रियों को संगम टॉप तक लेकर, तो इस वजह से जो ट्रैक था वो काफी स्लिपरी था। लेकिन आज मौसम में नुमाया बेहतरी के साथ ही यात्रियों के इस जत्थे को रवाना किया गया। और जो अभी तक जिस तरह से आपने कहा कि 15,000 तक जो यात्रियों की तादाद है वो बालतल से मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुए। और अगर सोर्सेज की माने तो लगभग ये तादाद जो है वो 18,000 से तजावुज कर जाएगी। और इसी तरह से जो हेली सर्विसेज है यानी कि जो चॉपर सर्विसेज है, चॉपर खदमात, तो उनको भी कल ही उस बहाल कर दिया गया था। और बालतल और पहलगाम दोनों जो एरियल ट्रैक्स है तो वहां से जो परवाजें हैं वो लगातार चल रही है पंचतरनी और पहलगाम के बीच में और पंचतरनी से लेकर बालतल के बीच में। तो कुल मिलाकर अभी
भी देखा जाए तो यात्रियों में काफी जोश और उत्साह है। हालांकि 3 रोज तक 4 रोज तक ये यात्री जो है वो एक ही जगह पर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है और काफी जोश जो है वो बराबर है। और यात्री चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मुकद्दस गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच जाए और वहां पर जो अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं वो रखे। तो जिस वजह से जो यात्री है उनमें काफी जोश और अकीदत पाई जाती है। और जहां तक भगवती बेस नगर कैंप जम्मू की आपने बात की, तो वहां से यात्रियों का कोई भी काफिला आज रवाना नहीं होगा, क्योंकि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है तो उस पर आज इंतजामिया ने ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर सस्पेंड कर दिया है और उसकी वजह से जो यात्रियों का नया काफिला है वो भी यहाँ रवाना नहीं होगा। लेकिन जो मुख्तलिफ बेस कैंप्स में, चाहे रामबन की बात करेंगे या फिर जो मीर बाजार या वॉलनट फैक्ट्री की हम बात करेंगे, तो वहां पर जो यात्री रुके थे तो उनको अभी जो है आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई है। तो उनको या तो बालतल बेस कैंप पहुंचाया जाएगा या फिर नुनवन का जो यात्रा बेस कैंप है वहां पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी इंतजामात की भी हम बात करेंगे तो काफी इंतजामात किए गए हैं यात्रियों के लिए, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, यात्रियों की जो सुविधाएं हैं उनको लेकर। तो ये कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को किसी किस्म की तकलीफ ना उठानी पड़े और यही वजह थी कि 3 रोज तक लगातार यात्रा को बंद करना पड़ा। और जिसके बाद जो बीकन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बार इस साल देखा गया कि उनको ये ट्रैक की मरम्मत का काम जो है वो सौंप दिया गया है। और इस बार भी बीकन के लिए काफी बड़ा चैलेंज था। अगर शेषनाग की बात करेंगे या फिर पोशपत्री की बात करेंगे तो वहां पर काफी बर्फबारी भी हुई थी और जो ही मौसम में नुमाया बेहतरी हुई तो सबसे पहले जो कोशिश थी बीकन की वो ये थी कि इस स्लिपरी ट्रैक को बहाल किया जाए और जो बर्फ ट्रैक पर जमा हुई थी उस बर्फ को भी हटाया जाए। और इस बार भी जो बीकन ने मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर ही इस हदफ को पूरा कर लिया, इस चैलेंज को पूरा कर लिया और यात्रा अभी हम देख सकते हैं कि रवा दवा है। मुदस्सिर, अब क्या फोरकास्ट कर रहे हैं वेदर और जो मौसम विभाग का आगे को लेकर के जो अनुमान है वो क्या है? ये यात्रा तो अब चल पड़ी है, लेकिन मौसम आगे कितने दिनों तक इस तरह का ही, यानी कि जो हम कह सकते हैं खुशगवार, जो यात्रियों को जिसमें कोई तकलीफ ना हो, ऐसा इम्कान कब तक है बने रहने का? बिल्कुल, अगर वेदर प्रेडिक्शंस की हम बात करेंगे तो 9 तारीख यानी कि कल तक जो वेदर प्रेडिक्शंस थी कि कल तक बारिश हो जाएगी 9 तारीख 9 जुलाई तक, तो उसके बाद आज 10 जुलाई है तो 10 जुलाई को देखा जा रहा है कि मौसम में काफी बेहतरी आई है और आइंदा दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि कहीं कहीं पर जो है क्लाउडी एटमॉस्फेयर भी रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह से वेदर प्रेडिक्शंस की जा रही है कि यात्रा पर उसका कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। तो अभी भी हम देख सकते हैं कि काफी खुशगवार मौसम है और जो कि हिमालयी ट्रैक है, चाहे चंदनवाड़ी से लेकर मुकद्दस गुफा तक या फिर बालतल ट्रैक की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर काफी सुहाना मौसम है, जिसकी वजह से यात्रियों में काफी खुशी पाई जा रही है और यात्रियों को भी इसी बात का इंतजार था कि मौसम कब बेहतर हो जाए और उनको आगे जाने की जो अनुमति है वो दी जाएगी। और दूसरी जानिब जिस तरह से दरिया लेदर में अगर पानी के बहाव की हम बात करेंगे तो वो भी रिसीड हो रहा है। दरिया जहलम में जो कि कल तक खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा था, तो वो वाटर लेवल अब जो है डिक्रीज हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो सतह आब है उसमें नुमाया कमी वाक़या हो रही है और जिसकी वजह से यहाँ पर आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। और जिस तरह से सैलाबी खतरा जो मंडरा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं काफी हद तक कमी आ चुकी है और अब इंतजामिया ने भी राहत की सांस ली है। और इंतजामिया के लिए अब यही चैलेंज है कि किस तरह से यात्रा को जो है रवां दवा रखा जाए और यात्रियों को हर किस्म की सहूलियत जो है वो बहम पहुंचाई जाए। और बड़ा चैलेंज जो है वो नेशनल हाईवे को बहाल करने का है और उस पर भी शदोमत से काम जो है वो जारी है। रामबन स्ट्रेच की अगर हम बात करेंगे, जहां पर ये T3, T4 या T5 की हम बात करेंगे, वहां पर एक स्ट्रेच जो था वो ढह गया था और उसको भी हंगामी बुनियादों पर जो है मरम्मत की जा रही है उस ट्रैक की। और ये कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो यात्री जम्मू में दरमांदा हो गए हैं उनको जल्द से जल्द कश्मीर पहुंचाया जाए और जो यात्रियों का ये काफिला है उसमें किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बालचल बेस कैंप से जो है लगातार यात्रा अब जारी है और मौसम बेहतर है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के ये आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ट्रैफिक के आम तरफ के लिए बंद है। ये एक दूसरा पहलू है कि जम्मू से श्रीनगर, जी हाँ, जम्मू से श्रीनगर ट्रैफिक जो है वो फिलहाल बंद है आम तरफ के लिए। और रामबन के सीरी चंबा में शाहराह की मरम्मत का काम जारी है। दरिया चनाब के तेज बहाव से सड़क का कुछ हिस्सा बह गया था। पंचाल और रामबन में भी मरम्मती का काम जारी है। लोगों से ट्रैफिक कंट्रोल की अपील की गई है। शाहराह पर गैर जरूरी सफर करने से भी गुरेज करने की अपील की गई है। तो ये एक खबर अहम है कि जम्मू से श्रीनगर को जाने वाली जो शाहराह है उसे अभी ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है और इस पर आमदरफ्त बिल्कुल अभी बंद है। रामबन के सीरी चंबा में शाहराह की मरम्मत का काम जारी है।
दरियाए चनाब के तेज बहाव से सड़क का क्योंकि कुछ हिस्सा बह गया था, जिसमें पंथाल और रामबन में भी मरम्मती का काम इसको लेकर जारी है। और लोगों से बराबर अपील की जा रही है कि जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसकी अपील है कि शाहराह पर गैर ज़रूरी सफ़र न करें, जहां तक हो सकता है सफ़र करने से बचें। तो इस खबर पर भी हम मजीद जानकारी लेंगे अपने रिपोर्टर से। हमारी कोशिश है कि हम उनसे इस वक्त की जो सूरत हाल है वो हासिल करें, लेकिन फिलहाल आपको हम ये बता दें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए फिलहाल जो खबर आई थी उसके मुताबिक वो बंद है, यानी जम्मू से कोई भी गाड़ी अभी श्रीनगर तरफ नहीं जा पा रही है। और इस वजह से जो अगर नया जत्था भी अगर है जो अमरनाथ यात्रा के लिए, तो उन्हें भी रुकना है, उन्हें भी रोका गया है। ये इस वक्त की खबर आज आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि मरम्मती का काम लगातार जारी है। मौसम जो बदला हुआ है, बारिश हो रही है, तो बारिश के बाद जो हालात बने थे, जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जो सड़क का एक हिस्सा टूटकर बह गया था, इसके वजह कर ये ट्रैफिक अभी रोकी गई है। और रामबन के सीरी चंबा में शाहराह की मरम्मत का काम चल रहा है। दरिया चनाब के तेज बहाव से चूंकि ये सड़क का कुछ हिस्सा बह गया था। बिलाल वाली हमारे साथ जुड़ चुके ज़्यादा जानकारी के साथ। बिलाल, इस वक्त क्या ताज़ा हालात हैं और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि ये जो जम्मू से श्रीनगर के लिए जो हाईवे है उसे खोल दिया जा सकता है? देखिए विशाल, नेशनल हाईवे कल के दिन में चब्बा सेरी के मकाम पर दरियाई चनाब का पानी जो है उसके तेज बहाव की वजह से सड़क जो है वहां पर खिसक जाने से नेशनल हाईवे की ट्रैफिक मूवमेंट जो है मुकम्मल तौर से बंद होगी। और उसके बाद वहां पर एक अल्टरनेट बैकअप बनाने के लिए तामीराती कंपनी की जानिब से काम शुरू किया गया। और अभी मजीद 1 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है शाहराह को पार्शली रिस्टोर होने में। पहले प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की यही है कि जो दरमांदा गाड़ियां हैं उन्हें निकाला जाए, लेकिन अभी भी चब्बा सेरी के मकाम पर रिस्टोरेशन का काम जारी है। कल रात से कंटिन्यू काम जारी है। कोशिश की जा रही है कि वहां बैकअप बनाया जाए ताकि जो गाड़ियां और यात्रा जो जिला रामबन में दरमांदा है, क्योंकि हमारा पहलगाम बैच एक था, तकरीबन 5 से 6 हजार यात्री पर मुश्तमिल बैच जो है वो रामबन के चंद्रकोट में रुका हुआ है और उनको पहले निकाला जाएगा। तो इस वक्त जो है काम जारी है और मजीद 1 से 2 घंटे टाइम लग सकते हैं, कम से कम इससे ज्यादा का भी वक्त लग सकता है, क्योंकि हाईवे का पूरा बैकअप प्लान बनाना है। हाईवे का मैक्सिमम पोर्शन जो यहाँ पर निकल गया था। जी विशाल। जी बहुत शुक्रिया आपका बिलाल इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको दे दें। खबर ये है कि मुसलसल बारिश की वजह से जिला कठुआ की पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। जी हाँ, कठुआ में जो पहाड़ी इलाके हैं, लैंड स्लाइडिंग की वजह कर, जिसे हम कहते हैं भूस्खलन, जो उसके वजह कर जो है या ज़मीन के टूटने गिरने से काफ़ी बड़ी जो उस पर रुकावट है रखना, ये वही है कि कई सड़कों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में भी दीगर नदियों में पानी की सतह बढ़ने से कई सड़कें बंद हैं। लोग सैलाब में फंसे हुए थे। कठुआ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने काफ़ी जिद्दोजहद के बाद फंसे हुए लोगों को बहिफाजत बाहर निकाला। मौके पर मौजूद एसएसपी कठुआ ने बताया कि तकरीबन 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया। लोगों से अपील की गई है कि वो सैलाब के पेश नज़र नदी नालों के करीब न जाएं। ये यकदम सुबह को 4 बजे पानी आया और 4 बजे पानी इन्हें पता नहीं लगा, कोई सुते थे बेचारे, सवेरे उठे तो इन्हें पता लगा कि पानी आई है। माली जान कोई मंझा मरूड़ियां, कोई बंदे ने साढ़े कोई 5 गुज्जर फैमिलियां न, बच्चे बुच्चे न, ते कोई साढ़े लेबर वाले न, बेहिया लेबर झुग्गियां बिच बेचारे वो बिच डुबोई गए न सर। पानी इन्ना पहले नहीं आया भी कभी, इस बार बहुत पानी आया। हाँ, ऊपर बंद नहीं है भी, क्योंकि 50 के करीब 3-4 जगह हैं वहाँ पे लोग फंसे हुए थे। और ख़ासकर ये लोग कुछ लेबरर्स है, कुछ गुजर्स है जो कि दरिया नालों के किनारे थे। इनको एडवाइजरी दी गई थी कि भाई अब मौसम ख़राब है, बारिशें हो रही है, तो आप इन इलाकों में नहीं जाएं। और हमने काफ़ी लोगों को सेफ जगहों पे इनको रेस्क्यू भी किया हुआ है। अब ये अनफॉर्चुनेटली फंस गए हैं, तो इनमें से कोई 15 के करीब को निकाल दिया गया है।
द्रास के गांव पद्रास के करीब एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पत्थर गिरने से ट्रक और मारुति यानी एक कार टकरा गए, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। ये वाकया श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर पेश आया। मौके पर पहुंची लद्दाख पुलिस और मकामी लोगों ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने पीर बाबा छोटे शाह बादशाह की दरगाह पर उर्स में हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। इस मौके पर इनके साथ कई अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर दरगाह में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया और अकीदतमंदों को यकीन दहानी कराई गई कि जल्द ही उन कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। जी, आज हमारा यहाँ हज़रत छोटे शाह बादशाह सरकार की ज़ियारत शरीफ पे चश्माना उर्स था और काफ़ी हैवी तादाद में लोगों ने यहाँ शमूलियत दिखाई। 3 दिन का उर्स चलेगा और कल यहाँ खतमात पढ़ा गया। आज झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई और कल दुआ रखी गई है। और ये इस उर्स को सपोर्ट करने में वक्फ डिपार्टमेंट, वकाफ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमिटेड हैं। सारे इंतज़ामात किए गए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस ज़ियारत शरीफ के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली जो बैतुल ज़ायरीन इसका फाउंडेशन स्टोन लेके आ गया है, उसे हम रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करें और इधर आने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं उनको सहूलियत मिले। उधमपुर लॉजमेंट सेंटर में मुनक्किद एक सेशन में बड़ी तादाद में अमरनाथ यात्रियों ने हिस्सा लिया और मजहबी गीत गाए। इस मौके पर लॉजमेंट सेंटर मजहबी नगमों से गूंज उठा था। इस सेशन में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए यात्रियों ने हिस्सा लिया। उधमपुर अथॉरिटीज की इंतजामिया की तरफ से मुनक्किद की गई इस तकरीब का मकसद यात्रियों को उनके क़याम के दौरान रूहानी तजुर्बा फराहम करना था। भजन गुलकारों की परफॉर्मेंस ने हाजरीन में अकीदत का जज्बा पैदा कर दिया। फौज के 160 टीए की जानिब से डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में एक रोज़ा महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर दर्जनों शोरा ने अपने अपने कलाम पेश किए। फौज के मेजर जनरल अफसर कमांडिंग 28 इन्फेंट्री डिवीजन गिरीश कालिया मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। फौज के ब्रिगेड 8 सेक्टर वाइस चेयरमैन हाजी फारूक मीर और BSF के ब्रिगेडियर समेत बैरून रियासत के शोरा भी शिरकत की। उन्होंने इस दौरान फौज के GOC ने तमाम शोरा को इनामात से नवाजा। तकरीब में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेजर जनरल गिरीश कालिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन के साथ अब कल्चर और अदब को भी फरोग देना है। लोगों की बड़ी तादाद ने महफिल मुशायरा में शिरकत की और इस मौके पर एक किताब की रस्म नुमाई भी अंजाम दी गई। लेह, जसूर, खारू, न्योबा और टर्बक के मेडिकल स्कूल के लिए इंटर स्कूल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। मोसेस क्राजिंग जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मोसेस कंजांग ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि यूटी इंतजामिया खेलों की सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है और खेलों को फरोग देने के लिए खातिर ख्वाह फंडिंग रखी गई है। स्पोर्ट्स LHC लेह की तरफ से इंटर स्कूल टूर्नामेंट जोन लेवल, जिसमें 5 जोन ने पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे कि लेह, चुशुत, खरू, न्योमा और दुब्रुक जोन। ये अंडर 14 ईयर्स के हैं और इसमें इस टूर्नामेंट में लगभग 26 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस टूर्नामेंट में मेरे स्कूल के लिए मेजर इवेंट 3 थे, जैसे कि वॉलीबॉल, हैंडबॉल और आर्चरी, और साथ साथ कुछ एथलेटिक्स इवेंट भी थे। और इसके बाद हमारे जो बच्चे अंडर 14 ईयर्स के हैं, ये जोनल लेवल सिलेक्शन अभी हमारे जो स्टाफ ने सिलेक्शन किया हुआ है। तो ये बच्चे लोग फर्दर इसके टूर्नामेंट के बाद इंटर जोन खेलेंगे यहाँ से सिलेक्शन होके। तो इंटर जोन के बाद फिर एक डिस्ट्रिक्ट का टीम बनेगा, जैसे कि इस इंटर जोन के लिए खलसे, न्योमा, दुब्रुक, नुब्रा जोन, हर जोन से आएंगे। फिर इंटर जोन खिला के एक डिस्ट्रिक्ट का टीम बनेगी हर इवेंट में। उसके बाद फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट होंगे, जो लद्दाख के यूटी में 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और करगिल। तो उसके उन दोनों के बीच में कंपटीशन होंगे और एक यूटी लद्दाख का एक टीम होगा हर इवेंट में और हर कैटेगरी के, जैसे कि अंडर 14 ईयर्स, अंडर 17 ईयर्स और अंडर 19 ईयर्स। तो आने वाले जो महीने में जो
जब भी नेशनल स्कूल गेम्स होगा तो यहाँ से ये बच्चे लद्दाख ब्यूटी रिप्रेजेंट करेंगे। सेमपुरा पंथ चौक पे फ्लड ड्रॉप गेट नाकारा हो गया है, जिसकी वजह से दरियाए झेलम का पानी नाज कॉलोनी में दाखिल होने से पूरी कॉलोनी ज़ेर-ए-आब हो गई है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में महकमे ने डिवाइड रनिंग पंप स्टेशन भी लगाए थे, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सका। हमारी एक ही मुद्दा है, ये हमारा अरा ने बनाया डिवाइडिंग सिस्टम, इट इज़ नॉट फंक्शनल सिंस फ्रॉम 4 to 5 years। अब कुछ इनके टेक्निकल इशू थे वो हो गए, मगर इन द मीन टाइम ये जो हमारा इरिगेशन का है, जो भी ये क्या इसको क्या बोलते हैं आप, ड्रॉप गेट बोलते हैं, ये डिफंग है। ये पानी हमारा जो झेलम का पानी इट एंटर्स और विसिनिटी, इससे हमारे को पानी आ रहा है। आप खुद भी इसमें देखिए, अब इनने क्या किया, इरिगेशन वालों ने इसको बंद ही करना, इसमें अपने सैंड बैग्स ला रहे, ये बंद ही रहे, क्योंकि ये पानी झेलम का पानी है हमारे कॉलोनी को जा रहा है। हमारा कॉलोनी अभी जो है ना, हमारा अपर लेवल पूरा ग्राउंड है। और इसमें जो एक और चीज़ की बात है, आगे का एक जो नाला है ना, वो एक दुकानदार ने उसको ये किया हुआ, उसने अपने हाथ में लिया हुआ है, और वो इट्स अ गवर्नमेंट लैंड। इट्स अ गवर्नमेंट लैंड। हमने तहसीलदार को भी एप्लीकेशन दी है। तहसीलदार पंथा चौक वो कुछ नहीं कर रहा है इसके बारे में, वो कह रहा है मैं बिजी हूँ, कुछ नहीं कर रहा है। वो उसने ग्रैब किया है गवर्नमेंट लैंड। हमारे को ये पानी अभी नहीं निकल रहा है। इरिगेशन कह रहा है एरा का नहीं है ये, इरिगेशन वालों का ये जो ड्रॉप गेट है, 2 ड्रॉप गेट है, ये ड्रॉप गेट फेल है। पानी एंटर्स टू, अगर ड्रॉप गेट है, ड्रॉप गेट से पानी कैसे एंटर जा रहा है वापस कॉलोनी में अंदर। सुना के लोग यहाँ के काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द कोई इक़दाम उठाए, वरना इलाका सैलाब में डूब जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं पांथा चौक श्रीनगर से। यौम गदीर के सिलसिले में श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका गुंड हसीबट में अंजुमन सदाए हुसैन के एहतमाम से एक रोज़ा अजीम शान गदीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें वादी भर से हज़ारों की तादाद में लोगों के अलावा जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों के मुमताज़ उलमाए कराम, स्कॉलरों के अलावा दानिशवर हज़रात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजलिस गदीर की सदारत मजलिस उलमाए इमामिया कश्मीर के साबिक़ सदर मौलाना शेख गुलाम नूरी ने की, जबकि आगा सैयद लियाकत मौसवी, मौलवी मोहम्मद यासीन, मौलाना नज़ीर अहमद हलमी, मौलाना हातिम अली मीर, मौलाना शेख गुलाम हसनैन मत्तू, मौलाना अख्तर अब्बास ने फ़लसफ़े गदीर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। इस रूह परवर महफिल में तिलावत कलाम पाक के अलावा नात ख़ानी और मदह ख़ानी भी की गई। उलमा कराम व दानिशवर हज़रात ने कहा कि गदीर उख़्वत व इत्तेहाद का पैगाम देता है, बस हमें चाहिए कि फ़लसफ़ा गदीर समझने की कोशिश करें। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग